राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल टैक्स में वृद्धि के खिलाफ दरभंगा शहर के व्यवसायी वर्ग एवं कुछ अन्य व्यवसायी वर्ग एवं संबंधित लोगों ने दरभंगा शहर के एक आवासीय होटल में एक बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता जो है सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेका ने की। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के पार्षद नवीन सिन्हा, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा, पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन लोगों ने चिंता जताई है कि जिस प्रकार से टैक्स की वृद्धि की गई है वह सही नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग जो है सो कोर्ट के शरण में जाएंगे और इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपको बताते चले कि पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने यहां तक कह डाला कि जो टैक्स की वृद्धि हुई है इसमें मैं टैक्स का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से टैक्स की बढ़ोतरी की गई है कहीं ना कहीं गरीब लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दरभंगा शहर में कई व्यावसायिक होटल एवं विवाह भवन बंद हो गए हैं। अब गरीब आदमी जब विवाह भवन में जाएंगे तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहेगा, उन लोगों को विवाह भवन नहीं मिलेगा, अपने बेटी का विवाह कैसे कर पाएंगे। कई समस्याओं के साथ इन्हें अपनी अपनी बातें बताई। आइए सुनाते हैं इस संबंध में बैठक में क्या निर्णय हुआ और आए लोगों ने अपनी अपनी बातें मीडिया को किस प्रकार से बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नगर निगम से टैक्स दिलाए कि सूद लगेगा, ये लगेगा, उनका सूद के साथ भी ले रहे हैं। जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं हम लोग पूरा एकदम कन्विंस करेंगे, उनको पूरा जागरूक करेंगे कि टैक्स नहीं देना है। टैक्स 3 गुना बढ़ोतरी बहुत बड़ी समस्या है। लोग आज के दौर में कई जो विवाह भवन है, कई होटलें हैं बंद हो गई हैं। कल के डेट में गरीब लोग का पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जब विवाह भवन अपनी बेटी की शादी करने के लिए ठीक है तो मालूम पड़ा 2-4 विवाह भवन लग गया, उस पर मारामारी होगी और उसके बाद क्या होगा कि वो भी दाम बढ़ाएंगे तो फिर गरीब लोग भी मारे जाएंगे इसमें। लेकिन इस टैक्स बढ़ोतरी से हर लोग का हानि है और इसके लिए हम लोग पूरा विरोध करते हैं। क्या टैक्स बढ़ना उचित नहीं है? टैक्स बढ़ना उचित है, लेकिन 3 गुना बढ़ना उचित नहीं है। कोई भी मैंने 3 गुना ऐसा कभी हुआ है कि 3 गुना बढ़ा दे? आप बढ़ाइए ना, 2 रुपया ले रहे हैं जहाँ आप 3 रुपया लीजिए, लेकिन 3 गुना जो बढ़ा दिए हैं, 1.5 गुना 2 गुना करके जो बढ़ा दिया है, विभिन्न तरह के बांट दिए हैं। किसी का 1.5 गुना बढ़ा है, किसी का 2 गुना बढ़ा है, किसी का 3 गुना बढ़ा है, सबका बांट दिया गया है कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर टैक्स बढ़ाना था जनता का राय लेते, आप अखबार में देते, सबका लेते, उसके बाद बढ़ना चाहिए। लेकिन नगर निगम ने कोई राय नहीं लिया। नगर निगम के द्वारा टैक्स नहीं बढ़ाया था, नगर विकास ठीक है, नगर विकास से लेटर आई नगर निगम को। क्या नगर निगम का दायित्व था कि वो अब जनता से लेगा, उसका करेगा जनता से? नगर निगम तो नगर विकास विभाग के गाइडलाइन पर न चलती है। ठीक है, तो फिर गाइडलाइन तो क्या जनता तो नगर निगम को ही टैक्स देती है ना, तो नगर निगम को चाहिए ना कि जनता का लेने के लिए बात उनका आपका कहना कि नगर विकास विभाग का पत्र के आदेश को नगर निगम नहीं माने? देखिए सबसे बड़ी बात है, नगर विकास भी अगर दे रही है तो उनको ये आदेश देना चाहिए कि जनता का भी राय लेना चाहिए। जनता का राय नहीं लिए, अखबार में नहीं दिए और उसके बाद चुपके से बढ़ा दिए। कौन दोषी है इसके? हम दोषी सरकार को भी मानेंगे, नगर निगम को, सबको मानेंगे, क्योंकि ये लोग बढ़ाए तो यही लोग हैं, जनता से राय लिए नहीं है। जनता से राय लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए जनता से राय। जनता से कहीं नहीं रहा, ना अखबार के माध्यम से कहीं आया और न जनता से कोई आम सभा हुआ, कुछ नहीं हुआ और चुपके से बढ़ गया। उसके साथ बढ़ने के बाद भी कि अब सूद के साथ लिया जा रहा है, पिछले 23 में से जो बढ़ा है 9 सितंबर से, तो वो भी पैसा सूद के साथ। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम आगे जहाँ तक जन आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना, जहाँ भी जाना होगा हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा, पूर्व पार्षद, मेयर प्रत्याशी। बैठक का क्या उद्देश्य था और किन मुद्दों पर आज बैठक की? मुख्य एक ही मुद्दा था और कि नगर विकास विभाग बिहार द्वारा पूरे बिहार में जो व्यावसायिक कर है उसको 3% से 1.5% से लेकर 3% बढ़ाया गया है। यह तो बढ़ाया गया था 26 सितंबर 23 से, लेकिन इस पर काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन कुछ उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसी को लेकर पार्षद नवीन सिन्हा है, उन्होंने एक बैठक बुलवाई थी जिसमें विभिन्न संगठनों
के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और उन लोगों ने इसका विरोध किया है। हाईकोर्ट जाना हो, सरकार के पास जाना हो, सड़क पर आना हो, जो मार्च अगर निकालना हो, धरना प्रदर्शन, तो सबों पर विचार हुआ है और एक कमेटी बनाई गई है। अब उस कमेटी को अधिकार दिया गया है जो समय समय पर इन मुद्दों पर विचार करके अपना राय लेकर के आगे बढ़े। तो मैंने मेन मुद्दा था कि जो सिर्फ अभी आज का एक ही मुद्दा था, वह था नगर निगम के द्वारा जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको जो कर बढ़ाया गया है। यहाँ पूरा क्या बैठक था और क्या आप लोग यहाँ निर्णय लिए हैं? इसमें जो टैक्स बढ़ती हो वो 300 से लेकर 450% तक बढ़ी और ये एक तुगलकी फरमान है, चंगेजी फरमान कहिए, मैंने एकदम ऐसा फरमान है जो किसी भी हालत में इसको करना और बिना बोर्ड के सहमति से इन्होंने लागू किया है। हमारे कोई भी पार्षद इस पर अगला बोर्ड के बैठक में विरोध किए, लेकिन कोई भी पार्षद इसको जम के लड़े नहीं और ये बोर्ड के अस्तित्व को समाप्त कर दिया नगर आयुक्त ने, राज्य सरकार इसमें नगर निगम, हाँ, नगर निगम के बोर्ड को समाप्त कर दिया। नगर निगम नगर विकास विभाग के गाइडलाइन पर चलती है, हाँ। चलती है ना कि नगर निगम अपने बदौलत चलती है? नहीं, पार्षदों के हित पर नहीं चलती है। नगर निगम अब ऊपर से ऊपर नगर आयुक्त और नगर विभाग के प्रधान सचिव, इसी से नगर निगम चल रही है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने आंदोलन किया है कि जो टैक्स है टैक्स बढ़ाइए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टैक्स बढ़ाने का एक सीमा होता है। जो सरकार का गाइडलाइन है, भारत सरकार का गाइडलाइन है, संविधान का गाइडलाइन है, उसके अनुसार बढ़ाइए और उसके अनुसार न बना के तुगलकी आप फरमान जारी कर दीजिए। फरमान जारी किया है नगर आयुक्त राज्य प्रशासन, बिहार सरकार ने किया है इसको। जो बिहार सरकार ने लगभग नगर निगम को भंग करने के स्थिति में ला दिया है कि नगर निगम का कोई औचित्य बिहार विधानसभा के में नहीं है, यह कर दिया है आज जो बिना बोर्ड के सहमति के यह निर्णय पास कर दिया। जब विधायक और सांसद जनता से चुन के आते हैं और जनता के लिए काम करने की बात करते हैं, वैसी स्थिति में आज जनता इस टैक्स से त्राहिमाम हो रहा निगम है। पार्षद भी जनता से चुन के ही आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं उसी जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ जो जनप्रतिनिधि जनता की सुविधा के लिए आते हैं और आज जनता जो त्राहिमाम में जी रहा है, अचानक जो है 1%, 1.5%, सॉरी मतलब 200%, 300% तक का टैक्स की वृद्धि हो गई है। अचानक इतना बड़ा बोझ लाद दिया गया है, इसका विरोध हो रहा है। परिचय दे दीजिए अपना। शशि कुमार नीलू।